मंडली, भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 15/7/2024। रिवाइज डेट है 11/5/63। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, महान ते महान सौभाग्यशाली भी यहाँ देखो, तो महान ते महान दुर्भाग्यशाली भी यहाँ देखो। जब तक यहाँ है तब तक कुछ महान भाग्यशाली ठहरे, फिर ऐसा साजन को अथवा बाप को फारकती दे देते हैं तो दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। रिकॉर्ड है, आज अंधेरे में हैं हम इंसान। यह पुकार है भक्तों की, किसके प्रति? उनको क्षमा भी कहते हैं, ज्ञान सूर्य भी कहते हैं। परम पिता परमात्मा की महिमा तो सभी से जास्ती है। क्या करते हैं? इस घोर अंधियारे को सोझरा कर देते हैं। यह तो गाया भी जाता है, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा कौन सा, यह तो मनुष्य नहीं समझते। बच्चों को समझाया गया है, यह वो ही प्राचीन भारत का सहज राजयोग और ज्ञान है। लिटरेचर में अक्षर ही ऐसे लिखना है। प्राचीन भारत का प्रायलोप हुआ सहज राजयोग और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान अब बुद्धि का योग उस परम पिता परमात्मा के साथ लगाना है। यहाँ कोई का भी उनसे बुद्धि का योग नहीं है, अर्थात अपने पारलौकिक परमधाम में रहने वाले बाप के साथ योग नहीं है, अर्थात नास्तिक है। फिर उनका नतीजा क्या निकला? आपस में लड़ाई झगड़ा। घर में कोई लड़ते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा कोई माँ बाप है, वह निधन के हो। तो इस समय सभी निधन के हैं, अर्थात न धनी के। धनी कहा जाता है बाप को, वो है त्रिमूर्ति। ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य कराते हैं। स्वर्ग की स्थापना, यह तो बहुत अच्छा कार्य है। बाप जरूर अच्छा कार्य ही करेंगे ना, फिर विनाश क्यों कराते हैं? बरोबर लिखा हुआ है, पांडवों तरफ डायरेक्शन भगवान था, कृष्ण तो हो नहीं सकता। भगवान के लिए कहा जाता है कि वो विनाश कराते हैं। कृष्ण देवता कैसे विनाश कराएंगे? यह तो ठीक नहीं है। अच्छा, भगवान था, युद्ध का मैदान था, क्या भगवान अपने बच्चों को आपस में लड़ाए विनाश कराते थे? यह भी तो उन पर कलंक हो गया। थे तो भाई भाई, पांडव कौरव, भाई भाई को फिर आपस में लड़ाना, यह कहाँ का काम है? यह भी कलंक हुआ ना। अब कृष्ण भगवान थोड़े ही ऐसे काम करते हैं, यह तो ड्रामा अनुसार है। इस समय में मनुष्य का विनाश कैसे हो? तो देखो, ड्रामा में उनका पार्ट है जो साइंस से मुसल निकल और अपने कुल का विनाश कराते हैं। यह ड्रामा में उनका पार्ट नूंदा हुआ है। विनाश तो जरूर होना है। स्थापना है एक धर्म की, सतयुग में है एक धर्म। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, इसमें फर्क कुछ भी नहीं पड़ सकता। ऐसे नहीं प्रजापिता ब्रह्मा के बदले दूसरा बना देंगे। यह तो बना बनाया ड्रामा है। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। इस समय मनुष्य सभी दुखी हैं। सुख धाम, दुख धाम और शांति धाम, 3 धाम गाए जाते हैं। हम आते हैं शांति धाम से, वो है निर्वाण धाम। हमारी आत्मा साइलेंस है, यह ऑर्गेन्स है जिससे वाणी चलाई जाती है। अहम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली है, सभी निर्वाण धाम से आती है इस टोकी धाम में पाठ बजाने। वास्तव में धाम केवल सतयुग को ही कहेंगे, दुख धाम नहीं कह सकते, क्योंकि धाम अक्षर उत्तम है, परंतु मिलाने लिए ऐसे कहते हैं।
अभी सभी मनुष्य घोर अंधियारे में हैं। कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु समझते नहीं हैं। अभी बाप ने रोशनी दी है तो समझते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम करते आए हैं। भारत का मुख्य शास्त्र गीता है। हम भी विद्वान थे, शास्त्र आदि पढ़ते थे, परंतु अब समझते हैं कि हम पूरे हंजाम थे। सभी उल्टे ही पढ़ते आए हैं। कितने बड़े बड़े टाइटल लेते हैं। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी श्री श्री सरस्वती। अभी जानते हैं कि सरस्वती तो ब्रह्मा की मुख वंशावली थी। उनके हाथ में बेंजो दिखाते हैं, परंतु यह तो ज्ञान की बात है ना। कोई की भी बुद्धि में नहीं है कि सरस्वती कौन है। फिर उनको 6-8 भुजाएं दे देते हैं। ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाते हैं, तो वह कौन होंगे? वो सरस्वती माता और ब्रह्मा पिता। उनसे फिर वृद्धि होती है। सिजरा दिखाते हैं। पहले पहले है देवी देवता धर्म, सर्वोत्तम धर्म। बाबा समझाते हैं, शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा। तुम देखेंगे शिवलिंग के ऊपर पानी पड़ता रहता है और देवताओं पर पानी नहीं डालते। शिव पर पानी क्यों डालते हैं? क्योंकि ज्ञान अमृत की वर्षा की। तो उन्होंने फिर पानी चढ़ा दिया। किसकी भी बुद्धि नहीं चलती थी कि वो निराकारी ऊंच ते ऊंच है। बाकी तो देवताएं हैं, वो परमधाम में रहने वाला निराकार। उनकी पूजा क्यों की जाती है? माखन, दूध, फूल आदि उन पर क्यों चढ़ाते हैं? अक और धतूरे चढ़ाते हैं, तो यह सभी चीज शिव पर चढ़ाते हैं। कोई तो राज होगा ना। अभी अक कौन है यह भी समझ सकते हैं। यह ज्ञान का बगीचा है। बाप बागवान है, उसने यह बगीचा बनाया है। उसमें ज्ञान गुलाब फूल भी है, मोतिया चंपा के फूल भी हैं। जो पूरा नहीं पढ़ते वो है अक। परंतु बच्चे तो है ना, कहते हैं बाबा हम तुम्हारे हैं। बलि चढ़ चुके हैं परंतु नाम नहीं है, पढ़ते नहीं हैं, तो अक के फूल ठहरे। वो बदबुए ही निकालेंगे, सतगुरु की निंदा कराएंगे। नंबरवार फूलों का बगीचा है। स्कूल का टीचर और बच्चे जानते हैं कि यह फूल पहले नंबर में है, यह लास्ट नंबर में है। पढ़ते नहीं तो गोया कपूत ठहरे। बाप की निंदा कराते हैं। फिर यह भी कहते हैं, महान ते महान मूर्ख कमबख्त यहाँ है। इसमें गॉडली स्टूडेंट भी आते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार भी करते हैं। फिर चलते चलते राहु की दशा आती है तो आश्रयवत भागंती भी हो जाते हैं। बाबा हम आपका बन चुका हूँ तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनेंगे। फिर ऐसे साजन को छोड़ भाग जाए तो फिर कहा जाएगा आशीर्वाद बाबा का बनकर। फिर हाथ छोड़ देते हैं। ओहो माया तुम कितनी दुस्तर हो। ऐसे महान मूर्ख कब देखा? देखना हो तो यहाँ देखो। महान ते महान उत्तम भी यहाँ बनते हैं। तुम बच्चियां सृष्टि को स्वर्ग बना रही हो, बाकी नरकवासी तो अपना विनाश कर देते हैं। तुम अपना शुद्ध कार्य करते हो। तो महान ते महान सौभाग्यशाली भी यहाँ देखो, तो महान ते महान दुर्भाग्यशाली भी यहाँ देखो। जब तक यहाँ है तब तक कुछ महान भाग्यशाली ठहरे। फिर ऐसी सजनी साजन को अथवा बच्चा बाप को फारकती दे देते हैं। फारकती देने का तो अब रिवाज है। बहुतों को डाइवोर्स देना पड़ता है, क्योंकि कामेशु क्रोधेशु है ना। अबलाएं बहुत मार खाती है, सुनने वाला तो कोई है नहीं। विष के लिए कितने अत्याचार करते हैं। कोई धनी धोनी नहीं,
बेचारी मार खाती रहती है। अबलाएं बहुत करके निर्बल ही होती हैं। पुरुष लोग बहुत मार डालते हैं। कोई आपस में लड़े और तुमने देख लिया और पुलिस ने गवाही ले ली, फिर तो धक्का खाते रहो। पैसे दियो तो छोड़ देंगे। यहाँ फिर पैसे की तो कोई बात नहीं। तुम लोग अपने पास एक पैसा भी नहीं रख सकते हो। होगा तो व्रती उसमें जाएगी। शास्त्रों में भी एक कहानी है ना, उसने कहा यह लाठी भी छोड़ो, नहीं तो ममत्व जाएगा। देह सहित सब कुछ खाली करो, फिर बाप को ट्रस्टी बना दो। जनक ने भी अष्टवर्कर को ट्रस्टी बनाया। वास्तव में बनाया तो बाप ईश्वर को। तुम बच्चे कहते हो बाबा आप तो सभी से बलवान हो। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना है। बाप को ट्रस्टी बनाया जाता है तो अपना ममत्व मिट जाए। बाप जानते हैं पैसा हाथ में होगा तो गवाया, शरीर निर्वाह तो करना ही है। फिर श्रीमत पर चलने से उन पर रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। बाबा सब कुछ आपका ही है। आप जो राय दो वो मैं कर सकता हूँ। ऊंचते ऊंचे श्रीमत। भारतवासी जानते हैं कि श्रीमत से ही भारत स्वर्ग बना था, परंतु भूल गए हैं। अब देखो आबू है सृष्टि में सर्वोत्तम श्रेष्ठ। जैसे गीता सर्वोत्तम श्रेष्ठ है, वैसे भारत खंड भी सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। उनमें भी श्रेष्ठ तीर्थ आबू का दिलवाला मंदिर है। सोमनाथ मंदिर नहीं कहेंगे। बाप ने यहाँ बैठ सोमरस पिलाया, अर्थात यह सहज राजयोग सिखलाया। बलिहारी इसकी है। सभी का यादगार यहाँ है। शिव बाबा का भी है। ब्रह्मा सरस्वती अधर कुमारी कुमारी कन्या का भी है। हूबहू पूरा तीर्थ है। मोस्ट वंडरफुल बना हुआ है। यह सब तीर्थ भी बाबा ने ही बनवाए हैं। वो लोग फिर समझते हैं कि ये चित्र ये अपने संकल्प से बनाए हैं, ये कल्पना है। यह नहीं समझते कि बाप ने बनवाए हैं। तुम बच्चों को तो बाबा ने दिव्य दृष्टि से दिखाया है, फिर तुमने बनवाए हैं। मनुष्य इन बातों से क्या जाने। तुम तो ईश्वर को सर्वव्यापी मानने वाले थे। हम क्या जाने ड्रामा व कल्प वृक्ष किस चीज का नाम है। मनुष्य समझते हैं यह कल्पना है। तुम कहते हो गणेश सूंड वाला, हनुमान पूंछ वाला, यह सब कल्पना है। परंतु यहाँ तो दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाए हैं। बाबा ने खुद आकर करेक्ट किया है। बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ। ऐसे नहीं, कोई आकार ही नहीं है। आकार बिगड़ तो कोई भी चीज नहीं होती। आकाश का भी आकार है तो सूक्ष्म ना। निराकार परमात्मा भी जिसकी तुम पूजा करते हो सूक्ष्म है। आत्मा भी निराकार है। निराकारी दुनिया से आए यहाँ शरीर धारण करते हैं। आत्मा है जैसे चिंगारी मिसल। कहते हैं भुरकुटी में चमकता है अजब सा सितारा। परमात्मा भी ऐसे ही है। इतनी करोड़ों आत्माएं जो है, हर एक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। ड्रामा के राज को बहुत अच्छी रीति समझना है। बड़ा वंडरफुल ज्ञान है। ड्रामा तो अनादि बना बनाया है। इसमें कोई बदली सदली नहीं हो सकती। यह बना बनाया फिरता रहता है। इसकी अंत नहीं हो सकती। कब से यह ड्रामा शुरू हुआ यह नहीं कह सकते। सभी एक्टर लिमिटेड हैं। इससे न कोई निकल सकते हैं न कोई ऐड हो सकते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हाईएस्ट को अपना पार्ट फिर से बजाना ही है। हम कहेंगे ये ज्ञान जो प्रायलोप हो गया है
वो फिर से बाप देते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है ना, यह अब मालूम पड़ा है कि फिर से कैसे रिपीट होती है। त्रिकालदर्शी हम फिर अभी बन सकते हैं। सृष्टि के चक्र को तुम जान सकते हो, दूसरा कोई बिल्कुल नहीं। सिर्फ यह ब्राह्मण, इन्हों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुलता है। डिवाइजन इनसाइड देने वाला बाप है। वो ऊंचे ते ऊंच है ही एक, दूसरा कोई है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी बर्थ नोटे पेनी हैं। यह ब्रह्मा भी बर्थ नोटे पेनी था। बाप आया है तो इनका प्रजापिता ब्रह्मा नाम पड़ा। यह तो साधारण था ना, इनकी क्या महिमा। अब बाप इनमें आए पतित को पावन बना रहे हैं। मंदिर भी यहाँ ही है। तो यह आबू सारी सृष्टि में सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। कल्प पहले भी यहाँ यादगार बनाया था। यह किसको पता नहीं। ऊपर में राजाई है देवताओं की और नीचे हम तपस्या में बैठे हैं। जगत पिता जगदम्बा भी है, बच्चियां भी है, पांडव भी है, फादर है तो मदर भी होगी। प्रवृत्ति मार्ग है ना। भगवान ने सहज राजयोग सिखाया है। ब्रह्मा के तन में तो यह बाप दादा हो गया, वो ग्रैंडफादर और यह फादर। अथॉरिटी ग्रैंडफादर की है। वर्षा कोई भी छोटा बड़ा बूढ़ा आकर ले सकते हैं। यह है जन्म सिद्ध अधिकार। 21 जन्म लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। मनुष्य तो शांति के लिए धोखा खाते रहते हैं, परंतु यह कोई नहीं जानते कि माया ने सबको अशांत किया है। एक तो शांति मिलने से सारी दुनिया को तो नहीं मिलेगी, इसलिए माया पर जीत पानी है, तभी शांति मिलेगी। बाप को याद करो तो शांति धाम में बाप के पास चले जाएंगे। तुम निर्वाण धाम में जाना चाहते हो, अच्छा बाप को याद करो, वो तो सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मा को सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तुम सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। इसमें अभ्यास बहुत चाहिए। तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं, घर छोड़ा तो फिर बद्रीनाथ बद्रीनाथ करते जाएंगे। यह तो है रूहानी तीर्थ। बाप कहते हैं मन मना भव, तुम अशरीरी आए थे, तुम मेरे पास आना चाहते हो तो मुझे याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम मेरे पास आ जाएंगे। फिर और कोई को याद नहीं करना। पैसे को भी याद किया तो वो यहाँ अटक जाएंगे। अंतकाल जो नारायण सिमरे जीवन मुक्ति पाए। कौन कहता है त्रिलोचन तीसरा नेत्र देने वाला बाप तीसरा नेत्र खोलने वाला है ही वो बाप ज्ञान का सागर। बाकी तो सब अंधे ही अंधे हैं। अच्छा, सभी रूहानी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी प्यारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम नमः शिवाय। वरदान महारथी भव। जो अपने को महारथी समझते हैं वो हाथ उठाओ। महारथी वह है जिनका संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होता। पहले सोचना, प्लान बनाना, फिर उस पर चलना, यह बचपन की बातें हैं। महारथी की प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होते हैं। उनके मुख से कब शब्द नहीं निकलेगा, कब शब्द कमजोरी की निशानी है, कब नहीं, अब अभी साकार में देखा है ना। अच्छा, ओम नमो शिवाय। ओम मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार।